इस बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आज राज्यसभा में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में जवाब देंगे और बीजेपी की तरफ से बीजेपी सांसदों के लिए एक व्हिप भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, आज राज्यसभा में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल आपको बता दें लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जवाब दिया था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और ये खुशी जताई थी कि किसी भी विपक्ष के सदस्य ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कोई आलोचना नहीं की है, कोई भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। हालांकि आरोप लगाए गए लेकिन कोई सकारात्मक आलोचना जो है वो नहीं दिखाई दी और विपक्ष पर जमकर बरसे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज राज्यसभा में जवाब देंगे। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। 13 फरवरी तक सदन में उपस्थित रहने के लिए यह व्हिप जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जवाब दिया था और राज्यसभा में आज अपना जवाब दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कल विपक्ष पर जमकर बरसे थे और राहुल गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए नजर आए, तंज कसते हुए नजर आए और कांग्रेस पर तो जमकर हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके अलावा कई बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उन योजनाओं के बारे में भी जिक्र किया जिन योजनाओं का सीधे लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है, चाहे वो राशन की बात हो या फिर उज्ज्वला योजना की बात हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो या फिर जिन गरीब लोगों को, जिन झुग्गी झोपड़ी वालों को घर दिए गए उनकी बात हो। तमाम ऐसे लोगों का, तमाम ऐसे लाभार्थियों का जिक्र करते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग मेरे सबसे बड़े सुरक्षा कवच हैं। और आज देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या आज भी वैसा ही भाषण रहेगा या आज कुछ खास रहने वाला है आज के जवाब में, ये देखने वाली बात होगी। 13 फरवरी तक सदन में उपस्थित रहने के लिए बीजेपी की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया है। बीजेपी के सभी सांसदों को अब 13 फरवरी तक राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेना होगा। सुशील सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। कल लोकसभा में भी गरजे थे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए आज राज्यसभा में भी धन्यवाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का संबोधन देंगे प्रधानमंत्री और अभी राज्यसभा में मौजूद हैं। तमाम क्वेश्चन आवर चल रहा है और उसमें जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके जो सवाल हैं उस पर जो भिन्न भिन्न मंत्री हैं वो जवाब दे रहे हैं। और 2 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, राज्यसभा में अपना संबोधन देंगे। और अमूमन बजट सत्र या कोई भी सत्र जब शुरू होता है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और अभिभाषण के बाद उस पर थैंक्स ज्ञापन, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं, वो होता है। कल उसी के तहत प्रधानमंत्री ने संसद लोकसभा में बोला था और आज राज्यसभा में बोलेंगे। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि जब मंगलवार को राहुल गांधी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो उन्होंने करीब 51 मिनट बोला और 51 मिनट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अदानी का मुद्दा उछाला और उन पर आरोप लगाते रहे। सबको उम्मीद थी कि कल जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, बोलेंगे, तो वो जरूर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे। और कल प्रधानमंत्री ने करीब 88 मिनट तक लोकसभा में अपनी बात रखी और उन 88 मिनट के दौरान कई बार शायराना अंदाज में भी प्रधानमंत्री ने वार किया। और केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि राहुल गांधी, कांग्रेस और तमाम अपने उपलब्धियों का भी उन्होंने जिक्र, तरफ हमला बोला तो दूसरी तरफ अपनी उपलब्धियों की बात बताई, आतंकवाद का जिक्र किया और कहीं ना कहीं इशारों में ही राहुल गांधी के तमाम सवालों का जवाब दिया। डायरेक्ट तो नाम नहीं लिया लेकिन निश्चित तौर पे तमाम बातें कह दी। और एक बात उन्होंने कही राहुल गांधी को लेकर, उन्होंने विपक्ष को लेकर, कि विपक्ष केवल आरोप लगाना जानता है जबकि विपक्ष का काम आलोचना करना होना चाहिए। और अब विपक्ष आलोचना करना नहीं जानता, अर्थात कार्यों की आलोचना की जाती है और जो कार्य नहीं होते वो ब्लेम लगाया जाता है। तो यह अंतर विपक्ष को समझना बहुत जरूरी है। और यह बात उन्होंने कई इशारों में, कई उदाहरण के तौर पे विपक्ष पर हमला बोला। आज अब उम्मीद की जा रही है कि चूंकि अदानी को लेकर आज भी लोकसभा में जो बीआरएस के सांसद हैं या फिर
आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, ये लोकसभा के अंदर धरना दे रहे हैं और उम्मीद की जा रही है। पूरे देश में 28 पार्टियां, भारत की 28 पार्टियां विपक्षी ऐसी हैं जो कंटिन्यू अदानी मसले पर जेपीसी की मांग कर रही हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग कर रही हैं। तो आज भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जब 2 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे राज्यसभा में, तो निश्चित तौर पे अदानी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जेपीसी की डिमांड की बात की जा रही है, इन पर प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे। जी सुशील, क्या कहा जाए, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके की जो चीजें देखने को मिली है, लोकसभा में पहले पोस्टर दिखाए गए, कुछ फोटो दिखाए गए राहुल गांधी की तरफ से, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ पोस्टरबाजी नहीं चलेगी। कल तख्तियां दिखाई गई और तख्तियां दिखाने के बाद काफी हंगामा हुआ और उसके बाद वॉकआउट भी किया कुछ पार्टियों ने। तो आज राज्यसभा की बारी है। आज राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, अपना जवाब देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के, तो क्या राज्यसभा में भी इसी तरह के हंगामे के आसार हैं? नहीं, देखिए, दोनों सदनों में अगर हम चले, 1 फरवरी को बजट पेश हुआ और उसके बाद 2 तारीख से ही कंटिन्यू हंगामा होता रहा था। हालांकि सोमवार से हमने देखा कि सोमवार को संसद लोकसभा की कार्यवाही चली, मंगलवार को चली, बुधवार को चली और आज गुरुवार है और माना जा रहा है कि आज भी अभी कार्यवाही चल रही है। अब जब विरोध एक तरफ जो डिमांड है उनकी, जो विपक्ष डिमांड कर रहा है, वो अलग प्रक्रिया है। अब उम्मीद यह है कि प्रधानमंत्री इस पर बोलें। विरोध जो पार्टियां कर रही हैं वो अभी भी कर रही हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री, चूंकि जो आरोप प्रधानमंत्री पर लगे अदानी को लेकर, या अदानी को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा है, ये अहम है और इस सबको उम्मीद इस बात की है कि प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे। हालांकि विपक्ष को भी इसको लेकर कहीं ना कहीं आज उम्मीद है कि देखना है कि आज जब 2 बजे बोलेंगे तो क्या प्रधानमंत्री उन मुद्दों को टटोलते हैं या नहीं, पॉइंट आउट करते हैं या नहीं। और विरोध की जहां तक बात है तो विरोध अभी भी चल रहे हैं, दोनों पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं और सड़क पर उतरने की भी तैयारी विपक्ष के द्वारा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो डिमांड को लेकर है कि जेपीसी की जांच हो या फिर न्यायिक जांच हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, तो इसको लेकर स्टिल डिमांड जो उनकी है, अभी भी उनकी डिमांड कायम है और इसको लेकर प्रदर्शन और घेराबंदी उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी बीच यह भी है कि लोकसभा में हितेंद्र, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को व्हीप जारी किया है कि 13 फरवरी तक सभी सांसद लोकसभा में उपस्थित रहेंगे। यह एक व्हीप जारी किया गया है और कहीं ना कहीं इससे यह साफ लग रहा है कि लोकसभा में जो तमाम बिल हैं वो आने वाले हैं और सभी सांसदों को उपस्थित रहना आवश्यक है। बिल्कुल, अब सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं अटैकिंग